मेरे ख़्याल में मंसूर अली शाह ने ये ख़त जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मीडिया के लिए लिखा है। ये ख़त जो है आप इसको ख़त ना समझें, एक प्रेस रिलीज़ समझें और मंसूर अली शाह साहब का बयान समझें। देखें, वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाया जाए क्योंकि अभी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो दरखास्तें हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। पहली बात तो ये है क्या मंसूर अली शाह साहब इन दरखास्तों के मुद्दई हैं? किसी जज को किसी ख़ास केस के लगने या उसमें दिलचस्पी क्यों है? और अगर मंसूर अली शाह साहब को इस केस में बहुत दिलचस्पी है तो वो रिज़ाइन देकर मुद्दई बन जाएँ। फिर दूसरी बात ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत वो जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक हुए। वहाँ उन्होंने ये बात की, उनकी बात पर वोटिंग हुई और अक्सरियत ने कहा मंसूर अली शाह गलत कर रहे हैं, कह रहे हैं। जब आपकी बात जुडिशल कमीशन में अक्सरियत ने मुस्तरद कर दी है, तो अब खत लिखने का क्या फ़ायदा? और अगर आप ये कह रहे हैं कि जी 26वीं आईनी तरमीम की अभी दरखास्तों का फैसला नहीं हुआ, लिहाज़ा जुडिशल कमीशन जज ना लगाए, तो फिर 26वीं आईनी तरमीम के तहत तो याहिया अफरीदी भी चीफ जस्टिस बने हैं। फिर आप कहें कि अभी याहिया अफरीदी भी बतौर चीफ जस्टिस काम ना करें, जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला ना हो। जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला ना हो, तब तक आईनी बेंच भी काम ना करे। जब तक इस तरह तो कुछ भी नहीं होगा। क्या 26वीं आईनी तरमीम पर कोई स्टे मौजूद है? किसी अदालत ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम मुअत्तल की जाती है। 26वीं आईनी तरमीम अपने तौर पर मौजूद है और उस पर अमल दरामद हो रहा है। उस अमल दरामद के तहत ही जुडिशल कमीशन के इजलास हो रहे हैं, उस अमल दरामद के तहत ही पार्लिमानी कमीशन ने चीफ जस्टिस लगाया है, उसके तहत ही सिंध में आईनी बेंच बने हैं, उसके तहत ही बाकी सूबों में आईनी बेंच बन रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मेरे ख़्याल में मंसूर अली जो नए जज लग रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब को शायद वो पसंद नहीं है कि उनके उसमें उनकी मर्ज़ी शामिल नहीं होगी। लिहाज़ा वो नए जजों की तैनाती जो है वो रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नए जजों की तैनाती मंसूर अली शाह साहब नहीं रोक सकेंगे।